کہہ رہے ہیں मुफ्ती तारिक मसूद कहते हैं कि रफलदैन करने की सही हदीस है, तिरमिजी में है। अब्दुल्ला बिन मसऊद रफलदैन नहीं करते थे और अहले कूफा में जो अब्दुल्ला बिन मसऊद के शागिर्द थे वो भी रफलदैन नहीं करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न रफलदैन किया है और आखिरी वक्त में रफलदैन नहीं किया है। रफलदैन करने की भी हदीस मौजूद है और ना करने की भी मौजूद है। शेख मक्की हिजाजी साहब कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन मसऊद का सहाबा में बहुत बड़ा मकाम है और ये रफलदैन नहीं करते थे। सही हदीस में रफलदैन का तर्क है। शेख साले फौजान कहते हैं कि आपके मुल्क में मसलक राइज है, उसके मुताबिक आप नमाज पढ़ें। तो हिंदुस्तान में हनफी ज़्यादा हैं जो रफलदैन नहीं करते हैं। देखिए, आपका सवाल बहुत तफसीली है और मैं उसका खुलासा बयान कर दूं। हम रफलदैन इस वजह से करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी, यहाँ तक कि आखिरी उम्र में भी, मरजुल मौत की नमाजों में भी रफलदैन किया है। अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो हदीस है जिसमें तर्के रफलदैन की का जिक्र मिलता है, वो अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है जिसमें वो ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफलदैन नहीं किया, या वो अमली तदबीक पेश करते हैं और उसको बगैर रफलदैन की नमाज पढ़ करके दिखाते हैं। अहनाफ के यहाँ अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये रिवायत काबिल हुज्जत है, दलील है, जबकि हकीकत ये है कि अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम यकीनन बहुत ऊंचा है, लेकिन ये रिवायत सहाबे किराम के अमल के खिलाफ है। यानी अक्सर सहाबे किराम जिनकी तादाद कम से कम 200 के करीब पहुंचती है, उनसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद भी रफलदैन करना साबित है। वफात के बाद भी रफलदैन करना साबित है, ये इस बात की दलील है कि रफलदैन मनसूख नहीं हुआ था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा किया है। अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो हदीस है जिसमें रफलदैन ना करने का जिक्र है, वो हदीस या तो सनदन उसके अंदर कमजोरी है या कम से कम वो हदीस शाज है। शाज हदीस कहा जाता है ऐसी हदीस को जो सहाबा की बड़ी तादाद या ज्यादातर मजबूत रिवायतों या ऐसी रिवायतों के खिलाफ हो जिन रिवायतों में अक्सर वो अमल साबित हो। तो रफलदैन करने का अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। सहीहैन की रिवायतों में, दूसरी रिवायतों में इस चीज का तस्करा मौजूद है। सहाबे इकराम ने आपकी जिंदगी के बाद उस अमल को बरत करके दिखाया है। बहुत सारे सहाबे इकराम ने अमली तदबीक पेश की है, तो रफलदैन किया है। अब यहां पर आपने तारिक मसऊद का नाम लिया और इसी तरीके से मक्का मुकर्रमा में जो एक साहब दर्ज देते हैं जिनका नाम आपने जिक्र किया है, मक्की हिजाजी साहब का, इन लोगों का जिक्र किया। ये सब के सब फ़िक़्ह हनफी के परवरदा हैं, फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक अमल करते हैं। लिहाजा इस तरह की बातें काबिल कबूल नहीं होंगी, क्योंकि अक्सर सहाबे किराम से रफलदैन करना साबित है। ये दलाइल को पेश करने या बिलमुशाफहा सवाल जवाब के प्रोग्राम में दलाइल की तफासील पेश करने का मौका नहीं होता है। किसी मौके से ज़रूरत महसूस की गई तो इस पर उन दलाइल की शरई हैसियत और इस्तिनादी हैसियत को सामने रखते हुए गुफ्तगू की जा सकती है। खुलासा यह है कि अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत कम से कम शाज है या दूसरी हदीस के मुकाबले में कमजोर है, या कम से कम एक सहाबी रसूल का अमल अगर ज्यादा सहाबे इकराम के बिलमुकाबिल उसके मुखालिफ आ जाए तो उस अमल को शाज कहा जाता है, और एक सहाबी रसूल का अमल हमारे लिए हुज्जत नहीं होता अगर उसके खिलाफ दूसरे अक्सर सहाबे इकराम का अमल साबित हो। तो रफलदैन करने में अक्सर सहाबे इकराम का अमल साबित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफलदैन करते थे तकबीर तहरीमा के वक्त, रुकू में जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त, और तीसरी रकात में यानी पहले तशहुद के बाद तीसरी रकात के लिए खड़े होते वक्त। इन मकामात पर कसरत के साथ रफलदैन करने का सबूत हदीस में मौजूद है और सहाबे इकराम का यही अमल रहा है। एक सहाबी रसूल से जो रिवायत मिलती है, जो कि अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, उनसे जो रिवायत मिलती है, ये रिवायत उन रिवायात के बिलमुकाबिल शाज है, लिहाजा काबिल अमल नहीं होगी। अक्सर सहाबे इकराम का अमल यही था, और सहाबे इकराम का अमल अपनी जगह पर इस सिलसिले में दोनों तरह की रिवायतें, जैसा कि यहां इशारा आया, असल बुनियाद यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफलदैन किया है और करने का तरीका बताया है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये चीज साबित हो गई तो ऐसी सूरत में यही दलील हमारे लिए काफी है। अब सहाबे इकराम की अमली तदबीक या सहाबे इकराम का अमल देखने की जरूरत है ही नहीं।
لیکن اگر صحابہ کرام کے عمل کی جانب ہم جا رہے ہیں تو بھی رفع الیدین کرنا ثابت ہوتا ہے۔ اخیر میں آپ نے سوال میں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے ملک میں جو فقہ رائج ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ اعلم یہ بات انہوں نے کس جگہ پر کہی ہے، لیکن جو فقہ رائج ہے اگر وہ دلیل کے مطابق ہوگی تو یقیناً اسی کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ لیکن جو مسلک ہمارے ملک میں رائج ہے اور وہ دلیل کے خلاف ہے تو کسی کے کہنے سے ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ شیخ صالح فوزان کی یہ بات کس تناظر میں ہے، پہلے اس کی تفصیل دیکھنی ہوگی، اس کے بعد ہی ان کے اس فرمان یا اس قول پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے ملک میں ہندوستان میں اکثریت احناف کی ہے، مسلک احناف کا ہے، عمل کرنے والے زیادہ لوگ مسلک حنفی پر ہیں۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں مسلک رائج جو ہے حنفی کا ہے، لیکن رفع الیدین کرنے کے معاملے میں وہ لوگ خلاف سنت عمل کرتے ہیں۔ لہذا جب سنت ہمیں مل جائے گی، دلیل ہم کو مل جائے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر صحابہ کرام کا عمل ہم کو مل جائے گا، تو ایسی صورت میں ہم اپنے ملک میں رائج مسلک یا ملک میں رائج کسی انداز کی فقہی رائے یا کسی امام کی تقلید کے پیچھے نہیں جاتے، کیونکہ ہماری بنیاد قرآن و سنت کے اور صحابہ کرام کے عمل کے دلائل ہیں، اور وہی دلائل ہمارے لیے کافی ہیں، وہی ہمارے لیے راہ نجات ہیں۔ لہذا اس سلسلے میں اس طرح کی باتیں کرنا غلط ہے۔ شیخ صالح فوزان نے یہ بات کہاں پر کہی ہے، اس کی تفصیل، اس کا خلفیہ اور وہ کس بنیاد پر کہی گئی ہے، جب تک وہ دیکھا نہیں جائے گا، جب تک اس کے بارے میں کوئی واضح فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔